मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं जब आप खुश होते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया भी रोशन हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी मेहनत और सफलता से जलने वाले यह 3 लोग कौन हैं? पहला वो व्यक्ति है जो हमेशा आपके करीब रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। वो आपकी खुशियों को देखकर जलता है और चाहता है कि आप कभी सफल ना हो। दूसरा वो दोस्त है जो आपके साथ हंसता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसकी खुशी कहीं खो जाती है। वो आपकी सफलता को अपनी असफलता की तरह महसूस करता है। तीसरा वो व्यक्ति है जो आपके परिवार या करीबी रिश्तेदारों में से हो सकता है। वो आपकी खुशियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है और चाहता है कि आपकी किस्मत चुराकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन याद रखें, यह लोग सिर्फ एक अस्थायी बाधा है। आपकी खुशियों का कोई मोल नहीं होता जब तक आप खुद को पहचानते हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ही आपको आगे बढ़ाएगी। इन नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने सपनों का पीछा करते रहें और अपने दिल की सुने। आपकी खुशियां आपके पास रहने वाली हैं और कोई भी इन्हें चुरा नहीं सकता। बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका समय आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा, उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ढककर अपनी चालाकी से हासिल किया। वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया, वह सब उसके लिए दोबारा ना हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था, अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा। और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था। लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे, अब वही स्थिति उसके लिए होगी और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगा। तुमसे जो उसने छीना है, वही अब उससे लिया जाएगा और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझकर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वह खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना, मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था। अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा, तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हां, तुम्हारी डिवाइन तुम्हारे साथ है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, लेकिन दया सत्य की नींव पर दृढ़ता से खड़ा होता है। इसीलिए मेरे बच्चे ने मुझे अस्वीकृति के प्रत्येक अवशेषों के साथ अपने मन को साफ करने के लिए अपने मन को साफ कर दिया, जो कि मैं अपने हिरण के लिए, एक बेवजहसी के लिए, एक पेटिनेशन के लिए, एक बेवजहसी के लिए, मैं आपको आंखों के साथ, एक बड़ी दृष्टि के साथ जीने के लिए बुला रहा हूं, जो चीजों की सतह से परे देखते हैं और एक दिल के साथ काफी प्यार करते हैं।
यहां तक कि उन लोगों को भी प्यार करते हैं जो आपको नहीं बताते हैं। लेकिन आप इसे स्वीकार करते हैं कि क्या आपको स्वीकार करते हैं जो कि मर्सी का स्वभाव नहीं है? क्या एक योद्धा जीवन के एक वाहक हैं? एक खोई हुई पीढ़ी के बीच आशा का एक दूत है कि विकृत आवाजों के साथ बहस करने के लिए आपका समय बर्बाद ना करें। अपनी यात्रा को आपके लिए बोलने दें, अपनी बहाली को अपनी बहाली दें, जो आपके उत्तर को ठीक कर रहा है, जो कि आपके लिए एक शानदार मौका है, जो हर तरह से हंसने के लिए है। मेरे द्वारा आप अब अतीत के कैदी नहीं हैं। आप मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम और शक्ति द्वारा सील किए गए एक उज्जवल भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रहते हैं जो एक के रूप में मुक्त हो गया है, जिसे स्वर्ग से एक मिशन को ले जाने के रूप में कार्य किया गया है। और हमेशा हर परिस्थिति में याद रखें कि क्या आप अभी भी मेरे प्यारे की तरह नहीं हैं, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है। यह ना देखने का नाटक ना करने से इनकार नहीं कर सकता है कि आपके जीवन पर कुछ अलग टिकी हुई है। वे इसे नाम नहीं दे सकते हैं, वे इसे समझाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से वे एक तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं कि वे जानते हैं कि आप एक ऐसी ताकत से बरकरार रखे जा रहे हैं जो उनकी समझ को पार कर लेती है, कि आप हर कदम को देखते हैं, कि आप हर सांस को देखते हैं, कि आप हर सांस लेते हैं। अराजकता वे देखते हैं कि आप अपने रास्ते में 1000 दीवारों के बावजूद अभी भी आगे बढ़ते हैं, और यह उनके लिए चकित करता है। नहीं सोचते हैं कि आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं, 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 कि आप कभी कभी भी यह नहीं सोचते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं, या अस्वीकृति नहीं, आप कल के सीमित आत्म से परे बढ़ गए हैं। मैंने शुद्ध कर दिया है कि आपने लेबल को शर्म और असुरक्षाओं को धोया है, कि दुनिया ने आपके दिल में नक्काशी करने की कोशिश की है कि आप अब दुनिया की अनुमोदन की तलाश करने के लिए नहीं रहते हैं, जो आप मुझे खुश करने के लिए रहते हैं, कि मैं खुद को चाय से बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि आपको बौखला देने के लिए तैयार हो गए। यह रास्ता एक आसान नहीं है, लेकिन यह वह है जिस पर हर कदम मेरी उपस्थिति और शक्ति में शामिल किया गया है। मैंने आपको दुर्घटना से नहीं चुना है, लेकिन क्योंकि आप अपने भीतर मेरे बहुत सार के एक हिस्से को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। आप एक पवित्र जहाज हैं जो स्वर्ग के लिए एक पवित्र उपकरण है, जो इस दुनिया में एक से परे है। दिव्य ज्ञान आपको यह देखने में सक्षम बनाता है कि अंधेरे के बीच प्रकाश को अलग करने के लिए क्या गलत है, और मार्गदर्शन के तहत स्पष्टता के साथ चलने के लिए जो सबसे अधिक आकाश से बहता है। मैंने आपको एक साहसी दिल से भी जोड़ा है, जो कि सांसारिक शक्तियों से पहले नहीं है, जो आपके लिए परेशान है, जो आपको परेशान करता है। ऊर्जा जो कभी भी सूखी नहीं होगी, इसलिए कि जब आपका शरीर थके हुए हो जाएगा, तब भी आपकी आत्मा अभी भी उठेगी। फिर भी लड़ाई अभी भी हो जाएगी, जो आत्माओं को छूने के लिए, लाइट वॉक के लिए, तरसने के लिए बाहर तक पहुंचती है, क्योंकि अटूट सजा के साथ आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपके आसपास सब कुछ स्थिर नहीं है, लेकिन क्योंकि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप पहले से ही एक ही लड़ाई से पहले ही कुछ भी नहीं कर चुके हैं। मेरा नियंत्रण, और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरा शक्तिशाली हाथ आपको तब भी बनाए रख रहा है जब दुनिया चारों ओर से उखड़ रही है। लेकिन अपने दिल और दिमाग को तैयार करें, वहां कई आत्माएं होंगी जो अभी भी अंधेरे में खोए हुए हैं, जो अंधेरे में खोए हुए हैं, जो आपको कुछ भटकने का प्रयास करेंगे। दयालुता में क्लोकेड, लेकिन दूसरों के भीतर संदेह करें कि आप खुले तौर पर आपका विरोध करेंगे और आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे अनिश्चितता के बीज को सीवे करने की कोशिश करेंगे और आपकी स्मृति में दफन पुराने घावों को हिलाएंगे। लेकिन यह याद रखें कि वे आपकी आत्मा के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं एक आत्मा को हिला सकता हूं। आप में से सबसे गहरा हिस्सा, जहां मैं उनके सभी प्रयासों को पूरा करता हूं, वे कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि वे मांस और रक्त के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक के साथ जो स्वर्ग की बहुत भावना से सुसज्जित है, और ना ही उनकी वजह से फोकस खो देता है, ना ही उनकी वजह से फोकस करे, और ना ही वापस आ गया है। क्योंकि मैं आपको सच मानता हूं या नहीं,
जब आप कड़वाहट के बजाय बदला लेने के बजाय प्यार का चयन करते हैं तो आप चिल्लाते हुए आवाजों के बीच में उठते हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई परिपूर्णता में कदम रखने से आपको दिव्य कॉल को धुंधला कर देगा। लेकिन मैंने आपको डर के बंधन में रहने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपके भीतर एक गहरा काम कर रहा हूं जो कि तेज तर्रार नहीं है लेकिन शक्तिशाली नहीं है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को भड़का रहा हूं जो कि भड़का हुआ है, जो कि आपको नष्ट नहीं कर रहे हैं और आप ही नहीं कर रहे हैं या परिस्थितियों से हिल गया। मैं आपके भीतर किसी भी टॉवर की तुलना में आपके भीतर नींव को मजबूत कर रहा हूं, जिसे आपने कभी भी उन चीजों को जाना है जो एक बार आपको चिंतित कर चुके हैं कि एक बार आपको एक बार होने के कारण, आप संकोच करने के कारण, अब आप अपने भीतर रहने की जरूरत के बजाय, मेरे लिए एक और स्टोन के बजाय, मुझे विश्वास करने के लिए चुनने के लिए परत को पीछे धकेल दिए जा रहे हैं। कल और मैं वह भी हूं जो आज आप में रहता है। डर उस स्थान को नहीं छू सकता है जहां विश्वास ने जड़ें ले ली हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मानव तर्क के साथ खुद को बचाने की आवश्यकता के बिना दृढ़ता से खड़े होने के लिए मैं आपको शोर के बीच में अपने दिल को स्थिर करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं। और क्योंकि आप अपने आप को याद करने के लिए याद रखें कि मैं अपने आप को याद करता हूं, 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 कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं, कि मैं अपने आप को याद करता हूं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं, हमेशा अपने आसपास के शोर से अधिक जोर से होता है। और यदि आप उस सच्चाई में चलते रहते हैं तो कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं का शिकार नहीं हैं, जिसे आप एक उच्च विमान पर रहने के लिए बुलाए जाते हैं, जहां शांति खरीदी नहीं जा सकती है और विश्वास को नहीं हिलाया जा सकता है कि आदमी की चिंता के शब्दों से अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं एक बेवजह है यह समझने से आगे निकल जाता है कि यह सबसे गहरी जगहों पर पहुंच जाता है जहां आप एक बार गिर गए थे और अपने आप में अपने विश्वास को पुनर्जीवित कर देते हैं। और मुझ पर, ओ मेरे कीमती बच्चे, आप एक हैं जो मैं अपरिवर्तित प्यार से बचाता है। एक भी पल नहीं गुजरता है मेरी आंखों के बिना, आप एक भी दिन नहीं जाते हैं। जब आप एक निरंतर अनचाहे होते हैं तो आप एक निरंतरता से बाहर निकलते हैं, स्वर्ग से अंतर करना। जब आपको लगता है कि आप गिरने वाले हैं तो मैं न्याय नहीं करने के लिए नहीं बल्कि आपको उठाने के लिए तैयार हूं और आपको याद दिलाता हूं कि आप मेरे आलिंगन से कभी नहीं गिरे हैं। आप एक हैं जो मुझे विश्वास है कि मैंने आपको एक खजाना नहीं दिया है जो कि चांदी या सोने के लिए नहीं है, जो कि मैं अभी भी भड़का हुआ है, जो कि आपके लिए छिपी हुई है, लेकिन वह है जो कि आपके लिए छिपी हुई है, जो कि आपके लिए भी प्यार करते हैं। इस दुनिया में काम पर यह एक प्रेम का प्रकाश है जो शोक के बीच में उगने वाले आनंद की मृत्यु के स्थानों में नए जीवन के अतीत को धरातप करता है। और आज मैं आपको यह साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि 3 आत्माओं के साथ प्रकाश जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी लंबे समय तक आवश्यक नहीं है, बस एक छोटे से काम की आवश्यकता है। यह एक सरल प्रश्न हो सकता है, आशा, या यहां तक कि आपकी उपस्थिति की शांत लेकिन ईमानदार निकटता। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि वह क्षण कितना गहरा हो सकता है, कि वह हारने की कगार पर एक आत्मा को बचा सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं देख रहा हूं और मैं आपके माध्यम से आगे बढ़ूंगा। आपको दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। यह आप में बहुत स्पष्ट रूप से उन अनुभवों के माध्यम से चलने की अनुमति देता है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरह से नहीं चल रहे हैं। जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं, आप उसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए नहीं है, जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं। मैं उसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस अनुभव के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो आपसे अधिक नहीं है। आप उस दुख के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो कि आपसे अधिक नहीं है। मैं भी उस तरह के अनुभवों के माध्यम से नहीं जा रहा हूं जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप उस अनुभव को और भी अधिक स्पष्ट करने की अनुमति देते हैं जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं। मैं उससे और भी अधिक नहीं कर रहा हूं। आपके दर्द को ले लिया और इसका इस्तेमाल दूसरों में जीवन के बीज लगाने के लिए किया। और जब आप उस प्रकाश को साझा करते हैं तो आप भी मेरे प्यारे बच्चे को यह जानने से पहले गहराई से स्पष्ट और मजबूत होंगे कि मैं कितना समय देख सकता हूं
और मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। आशा की कला को पूरी तरह से समझाएं कि दृढ़ विश्वास की सुंदरता और इस प्रतीक्षा को आत्मसमर्पण करने की शक्ति एक देरी नहीं है। लेकिन चमत्कारों का प्रतीक्षालय यह वह स्थान है जहां मैं आपको आकार दे रहा हूं कि आप अपने दिल का विस्तार कर रहे हैं और अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, ताकि आप जो कुछ भी कल्पना कर रहे हैं वह एक बार भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पढ़ने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह बहुत अधिक है। स्टिलनेस में मौन में जन्म लेने से अब आपको यह सोचकर धोखा ना होने दें कि इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो रहा है। इस शांत में यह शांत है कि मैं एक साथ पूरी तरह से पूरा कर रहा हूं जो एक बार असंभव लग रहा था कि आपके दिल को निविदा में रखें। मेरे बच्चे को अपने विश्वास के लिए उज्जवल रखें जो कि आपके लिए उज्जवल है। बोझ आप एक बार अकेले ले गए थे, मेरी कृपा के हल्के जूते से बदल दिया जाएगा और आप निराशा में एक झुके हुए सिर के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि आपके लिए कृतज्ञता में एक उठाए गए चेहरे के साथ खुद एक जीवित गवाही बन जाएंगे कि मैं अपने भगवान को भी इस दुनिया में नहीं जा रहा हूं। जब आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कभी भी इस बात को जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप कभी भी इस तरह से नहीं मिलेंगे, तो आप कभी भी इस बात को जानेंगे। आपके आसपास ड्राइंग करने वाले चमत्कारों की नींव शर्म की बात नहीं होगी कि मैं निराश नहीं करूंगा कि आप इस मौसम में शुरू होने से पहले मेरे विश्वास को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे। आप केवल बाहरी परिवर्तनों के लिए इंतजार नहीं करते हैं। मुझे अपनी आत्मा में बंजर स्थानों को नरम करने की अनुमति दें जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है। आप उस मौसम को पूरा करने के लिए नहीं है, एक नई वास्तविकता में जहां आप अब केवल सहन करने के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि उन स्थानों पर जीवन को चंगा करने के लिए, दूर करने के लिए नहीं रहते हैं जो एक बार मौत में चुप हो जाते हैं। और इस नए सीजन में अपने आसपास के लोगों को यह नहीं भूलते हैं कि आप अपने आप को उस रोशनी को साझा नहीं करते हैं जो आपको प्रोत्साहन के एक शब्द के माध्यम से प्राप्त होता है। एक तरह से एक याद दिलाता है कि आप कभी भी नहीं हैं। यह भी नहीं हो सकता है कि आप भी काम कर रहे हैं। दूसरों में सीव आशा है कि आप अपनी आंखों को आगे तय करने के लिए आत्मविश्वास में आगे बढ़ते रहें। और आपका दिल चौड़ा है कि मैं आपके लिए सबसे अच्छी तैयारी कर रहा हूं। इसके पीछे केवल शुरुआत नहीं है और आप केवल यह देखेंगे कि आप इसे जीते हैं। अब मुझे अपनी प्रार्थना भगवान की पेशकश करते हैं। मैं अपने शब्दों को पूरी तरह से छोड़ने में मदद करता हूं जो आपको पूरी तरह से छोड़ देता है। मेरे भीतर से मेरी आत्मा को बदलना। मैं अपने संदेश को अपने सबसे कीमती उपहार के रूप में संजोने के लिए संचित करता हूं और अपने जीवन के सभी दिनों के लिए अपने सत्य से जीते हैं। मुझे यह समझने में मदद करें कि आप जो दे रहे हैं वह क्षणभंगुर या अस्थायी नहीं है, लेकिन सही ज्ञान के साथ आकार की एक शाश्वत योजना हो सकती है कि मेरा दिल उन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए खुला हो सकता है जो आप चुपचाप अनफॉलो कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप काम पर हैं, यहां तक कि जब मेरी आंखें नहीं देख सकती हैं, और मेरे दिल को स्पष्ट करने के लिए, मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कि मैं प्यार करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं प्यार करता हूं कि आपकी भलाई, अपनी खुद की समझ पर झुकना और मुझे अपने पूरे दिल के साथ आपको खोजने के लिए सिखाना, मुझे शांति के भीतर गहरी शांति प्रदान करना है। इसीलिए मैं जिस भी कदम पर है वह उस रास्ते पर दृढ़ है जो मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है कि भ्रम की हर पल में आप स्थिर प्रकाश बने रहते हैं, जो मुझे घर के भगवान की योजना नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के किसी निर्णायक मोड़ पर जब सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है, आपके भीतर से एक अदम्य, एक अनकही, एक गहरी सी पुकार उठती है, एक ऐसी आवाज जो मानो आपकी पूरी दुनिया आपके अस्तित्व को झकझोरकर एक नया रूप देने को बेताब हो। आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ कोरे शब्दों का जाल नहीं है, बल्कि यह आपके हृदय की धक-धकनों में, आपकी आत्मा की गहराइयों में छुपे उस अनसुने, उस परम सत्य का जीता जागता सिंचा है। जब हम अतीत की ओर मुद्द कर देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि हमारी जिंदगी की हर एक कठिनाई, हर एक संघर्ष हमें एक बद्धे, एक महान उद्देश्य की ओर ले जाने वाला एक सुनियोजित कदम था। हर वो दिन जब आपने एकांत में अपने दर्द को, अपनी पीठ को सहा, हर वो रात
जब आपकी नींद अचानक टूट गई। उन मार्मिक पलों ने आपको वह सिखाया जो हजारों ग्रंथ नहीं सिखा सकते, कि असली वास्तविक विजय वही है जो आप अपने भीतर अपनी आत्मा में पा सकते हैं। आज आपको उस महाविजय का पहला स्पष्ट संकेत मिल रहा है, एक ऐसा अद्भुत संकेत जिसे नजरअंदाज करना अब आपके वश में, आपकी शक्ति में नहीं है। क्योंकि जो सत्य आपके समक्ष आज खुलने जा रहा है वह केवल कुछ विरले, कुछ भाग्यशाली आत्माओं को ही नसीब होता है। और आप मेरे दोस्त, आप उन गिने चुने, उन विशेष लोगों में से हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड ने इस अद्वितीय, इस खास मकसद के लिए, इस दिव्य योजना के लिए चुना है। इस संदेश में एक गहन, एक घूर सच्चाई निहित है। आपकी जिंदगी में जो भी भयावह परेशानियां आई हैं, जो भी विकट चुनौतियां खड़ी तिथि हुई हैं, वे आपको कमजोर करने, आपको तोड़ देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी प्रसुप्त, आपकी छिपी हुई असीम शक्ति को जगाने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए आई है। आपने जितनी भी भीषण मुश्किलें झेली हैं, उतनी ही अधिक गहराई से आपने स्वयं को, अपने सच्चे स्वरूप को समझा है। और आज वही गहरी समझ, वही आत्मज्ञान आपके लिए एक नई, एक गौरवशाली शुरुआत लेकर आ रही है। जब आप इस दिव्य संदेश को अपने हृदय से सुनेंगे तो आपको यह स्पष्ट एहसास होगा कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर चुनौती आपके अंदर एक अनमोल, एक बेशकीमती रत्न की भांति छुपा हुआ था, जिसे अब पूरी दुनिया के सामने चमकने का, अपनी आभा बिखेरने का वक्त आ गया है। आपकी आत्मा में एक अनंत, एक असीम ऊर्जा का भंडार है, एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की गति से भी अधिक तीव्र है, अधिक शक्तिशाली है। यह ऊर्जा आपके हर सपने को, हर कल्पना को सच करने की, यथार्थ में बदलने की अद्भुत क्षमता रखती है। यह आपके अटूट, अडिग विश्वास को साकार रूप प्रदान करती है। आज यह संदेश आपको यह बताने, यह याद दिलाने आया है कि आपके भीतर की वह प्रचंड ऊर्जा, वह दिव्य चमक, वह आत्मिक शक्ति अब बाहर आने वाली है। और जब यह महाशक्ति बाहर आएगी तो आपके जीवन की राहें भी उसी के अनुरूप, उसी दिव्यता के साथ स्वतः ही बदल जाएंगी।